डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल हिंदी इंग्लिश इम्प्रूवर। मैं राजेश कुमार साहू। डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में कक्षा 10 के छात्र सप्लीमेंट्री रीडर से जो लेसन 2 द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य का न्यायप्रिय सिंहासन नामक पाठ है, उसका हिंदी अनुवाद देखते हैं। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। वी आर ऑल फेमिलियर विथ द नेम ऑफ विक्रमादित्य। हम सभी लोग विक्रमादित्य के नाम से परिचित हैं। His reign has been a landmark in the history of our country. उनका शासन हमारे देश के इतिहास में एक चिन्ह है, अर्थात हमारे देश के इतिहास में उनका शासनकाल एक अलग ही स्थान बनाए हुए है। द विक्रम संवत ओज इट्स ओरिजिन टू हिम। और विक्रम संवत की शुरुआत भी इन्हीं के नाम से हुई है। ऑल्दो हिज नेम इज सो फेमस। यद्यप उनका नाम इतना प्रसिद्ध है। इट इज़ स्ट्रेंज दैट वी हार्डली नो एनीथिंग डिफिनाइट अबाउट हिज लाइफ। फिर भी यह विचित्र बात है कि हम लोग उनके जीवन के विषय में बहुत अच्छी तरह से बहुत कम ही जानते हैं, बहुत मुश्किल से जानते हैं। देयर इज़ वन थिंग सर्टेन अबाउट हिम। उनके विषय में एक बात एकदम निश्चित थी। हाउएवर ही लव्ड जस्टिस एंड लर्निंग, कि वह न्याय और ज्ञान से बहुत प्रेम करते थे। ही गिव परफेक्ट justice to his people and gathered learned men about him in his court। और उन्होंने हमेशा उन लोगों को अच्छा न्याय दिया जो उनकी प्रजा थी, और जो भी विद्वान व्यक्ति उनके कोर्ट में अर्थात दरबार में आते थे, तो उन लोगों को हमेशा विक्रमादित्य ने उचित और आदर्श न्याय दिया। इट इज़ सेड दैट ही वॉज द ग्रेटेस्ट जज इन द हिस्ट्री। ऐसा कहा जाता है कि इतिहास में वह सबसे महान जज, सबसे महान न्यायाधीश थे। विक्रमादित्य वाज नेवर डिसीव्ड। विक्रमादित्य ने कभी धोखा नहीं खाया। नार डिड ही एवर पनिश द रॉन्ग मैन। नार डिड ही एवर पनिश, और ना ही उन्होंने कभी दंडित किया द रॉन्ग मैन, गलत आदमी को। अर्थात रॉन्ग का यहाँ पर रॉन्ग का मतलब गलत ना हो करके निर्देश का अर्थ लिया जाएगा। और ना ही उन्होंने कभी निर्दोष व्यक्ति को दंडित किया। द गिल्टी ट्रेम्बल्ड व्हेन दे केम बिफोर हिम। अपराधी जब भी उनके सामने आते थे तो वे कांपने लगते थे। फार, क्योंकि दे न्यू दैट हिज आइज वुड लुक स्ट्रेट इनटू दियर गिल्ट। क्योंकि अपराधी जानते थे विक्रमादित्य की आंखें हमारे अपराध को जान जाएंगी। एंड दोज हु केम टू हिम विथ डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स वे आर ऑलवेज सेटिस्फाइड बाई द वे ही सॉल्व्ड देम। और जो लोग भी उनके दरबार में आए या उनके पास अपनी समस्याओं को लेकर आए, वे हमेशा विक्रमादित्य के न्याय के तरीके से संतुष्ट होकर जाते थे। एंड सो इन इंडिया आफ्टर हिम व्हेन एवर एनी जज प्रोनाउंस्ड हिज जजमेंट विथ ग्रेट स्किल। और भारत में उनके बाद जब किसी न्यायाधीश ने ठीक उसी प्रकार का फैसला सुनाया तो इट वाज सेड ऑफ हिम, तो उसके विषय में यह कहा जाता था, अरे ही मस्ट हैव सैट ऑन द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य, कि यह न्यायाधीश विक्रमादित्य के न्यायप्रिय सिंहासन पर अवश्य बैठा है। हैज एनीवन एवर सीन द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य। क्या किसी ने कभी विक्रमादित्य के न्यायप्रिय सिंहासन को देखा है? परहैप्स नॉट, शायद नहीं। बिकॉज द सीट डज नॉट एग्जिस्ट एनी मोर। क्योंकि वह गद्दी या सिंहासन बहुत समय तक नहीं टिक सका। आई एम गोइंग टू टेल यू, अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ, हाउ इट डिसअपियर्ड, यह कैसे गायब हो गया, कैसे अदृश्य हो गया। आफ्टर द डेथ ऑफ विक्रमादित्य, विक्रमादित्य की मृत्यु के बाद, द पीपुल ऑफ उज्जैन, उज्जैन के लोग, इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम, समय के साथ साथ, फॉरगॉट हिम, उनको भूल गए। अर्थात विक्रमादित्य की मृत्यु के बाद उज्जैन के लोग धीरे धीरे समय बीतने पर विक्रमादित्य को भूल गए। हिज पैलेस एंड हिज फोर्ट्रेस वेयर रूइंड, उनके महल और किले नष्ट हो गए। द हीप्ड अप रूइंस हैविंग बीन कवर्ड विथ ग्रास, और उनके महल खंडहर में बदल गए और उनके ऊपर घास फूस निकल आई। डस्ट एंड ट्रीज, उस पर छोटे छोटे पेड़ पौधे भी उगाए। वेयर टर्नड इनटू ए पास्चर लैंड फॉर फीडिंग द कैटिल, और वह स्थान जानवरों के चरने वाला स्थान अर्थात चरागाह बन गए। द विलेज पीपुल यूज टू सेंड दियर काउज आउट टू दीज पास्चर टू ग्रेज, उस गांव के सभी लोग अपने जानवरों को, मवेशियों को उस चरागाह में चरने के लिए भेज दिया करते थे। अर्ली इन द मॉर्निंग द कैटल वुड गो
इन द केयर ऑफ सफर्ड बॉयज। सुबह बहुत जल्दी ये सभी जानवर चरवाहे लड़कों की देख रेख में जाते थे। एंड वुड रिटर्न टिल इवनिंग, और शाम को जब बहुत देर हो जाती तब वापस आते थे। व्हेन इट वाज टाइम टू रिटर्न, और जब वापस आने का समय होता, ए सफर्ड बॉय वुड कॉल आउट फ्रॉम द एग ऑफ द पास्चर, तो एक चरवाहा लड़का उस मैदान के एक छोर पर खड़ा होकर के आवाज़ देता। एंड ऑल द कैटल एलॉन्ग विथ दियर काउ हर्ड्स, और सभी जानवर अपने अपने बछड़ों के साथ वुड गेदर राउंड हिम, उसके चारों ओर इकट्ठा हो जाते। एंड टुगेदर दे वुड टर्न होमवर्ड्स, फिर वे सब एक साथ अपने घरों की ओर वापस लौट आते। सच वाज द लाइफ ऑफ सफर्ड बॉयज इन द विलेज अबाउट उज्जैन। उज्जैन के लोगों के चरवाहे लड़कों का जीवन इस प्रकार का था। देयर वेयर मैनी ऑफ देम, और उनमें से बहुत लड़के ऐसे थे। एंड इन द लॉन्ग डेज ऑन द पास्चर दे हैड प्लेंटी ऑफ टाइम फॉर फन, बहुत से लड़के पूरा पूरा दिन उस मैदान में खेल और कूद के लिए, आनंद के लिए उस चरागाह में अपना समय व्यतीत करते थे। वन डे दे फाउंड ए प्लेग्राउंड, एक दिन उन लड़कों को एक खेल का मैदान मिला। एंड हाउ डिलाइटफुल इट वाज, यह कितना सुंदर था, कितना भव्य था। द ग्राउंड अंडर द ट्रीज वाज रफ एंड अनइवन, और उन पेड़ों के नीचे की जो ज़मीन थी वह उबड़ खाबड़ और खुरदरी थी। हियर एंड देयर द इंड्स ऑफ ए ग्रेट स्टोन्स पीप आउट, इधर उधर यहाँ वहाँ बड़े बड़े पत्थर पड़े हुए थे। एंड इन द मिडिल देयर वाज ए ग्रीन माउंड, और उसके बीचों बीच में एक हरा टीला चबूतरा जैसा था। व्हिच लुक्ड वेरी मच लाइक ए जज सीट, जो देखने में एकदम न्यायाधीश के सिंहासन जैसा था। एट लीस्ट वन ऑफ द बॉयज थॉट सो, और अंत में एक लड़के ने ऐसा सोचा। एंड सीटेड हिमसेल्फ ऑन इट, और वह इस सिंहासन पर बैठ गया। आई से बॉयज, ही क्राइड, वह लड़का चिल्लाया, उसने कहा, आई से, मैं कहता हूँ, बॉयज, लड़कों, आई शैल बी द जज, मैं न्यायाधीश बनूंगा। एंड यू कैन ब्रिंग ऑल योर केसेज बिफोर मी, और तुम सभी लोग मेरे सामने अपने अपने मुकदमे लेकर आओगे। एंड वी विल हैव ट्रायल्स, और हम उनकी सुनवाई करेंगे। देन ही स्ट्रेंड हिज फेस एंड बिकेम वेरी ग्रेव टू एक्ट द पार्ट ऑफ जज, तभी वह एकदम सीरियस हो जाता और उसका चेहरा एक न्यायाधीश की भूमिका अदा करने के लिए बहुत ही गंभीर हो जाता। अदर्स सा द फन एट वंस, और अन्य लड़के जो थे उनको तुरंत मजाक सूझा। एंड व्हिस्परिंग एमंग देमसेल्व्स, और आपस में कानाफूसी करने लगे। क्वाइकली पिक्ड अप सम क्वारल, तुरंत झगड़ा तैयार हो गया। एंड अपीयर्ड बिफोर हिम, और झगड़ा करने के बाद उस लड़के के सामने प्रस्तुत हुए। ईच ग्रुप स्टेटेड दियर केस, प्रत्येक पक्ष ने अपनी अपनी बात रखी। वन सेइंग दैट अ सर्टेन फील्ड वाज दियर्स, एक पक्ष कह रहा था कि वह फला खेत मेरा है। अनदर सेइंग दैट इट वाज नॉट, एंड सो ऑन, और दूसरा पक्ष कह रहा था कि यह खेत उनका नहीं बल्कि हमारा है। दे ऑल वांटेड हिम टू सेटल द डिस्प्यूट, और उन लड़कों ने कहा हम इस मामले को सुलझाना चाहते हैं, इस झगड़े को सुलझाना चाहते हैं। बट नाउ ऑल ऑफ ए सडन ए स्ट्रेंज थिंग मेड इटसेल्फ फेल्ट, तभी अचानक एक विचित्र बात महसूस की गई। द बॉय हु अपीयर्ड सो कॉमन बिफोर ही सैट डाउन ऑन द माउंड, जो लड़का उस चबूतरे पर बैठने से पहले एकदम सामान्य दिख रहा था, लुक्ड सो डिफरेंट नाउ, वह अब एकदम भिन्न दिखने लगा। ही हैड बिकम ग्रेव एंड सीरियस, वह बहुत गंभीर हो गया। एंड हिज टोन एंड मैनर वेयर सो स्ट्रेंज एंड इम्प्रेसिव दैट द रेस्ट ऑफ द बॉयज वेयर ए लिटिल फ्राइटेंड, उसकी आवाज़ और तरीके इतने विचित्र हो गए और प्रभावशाली हो गए कि जो शेष लड़के थे वे थोड़ा थोड़ा डर गए। स्टिल दे थॉट इट वाज फन, फिर भी वे लड़के यही सोच रहे थे कि यह सब मजाक ही है। एंड वंस अगेन दे पुट अप ए फ्रेश केस बिफोर हिम, और तुरंत वे एक दूसरा मुकदमा लेकर उनके सामने प्रस्तुत हुए।
एंड वंस मोर ही गिव हिज जजमेंट, और एक बार फिर उस लड़के ने अपना फैसला सुनाया। एंड दिस वेंट ऑन फॉर आवर्स एंड आवर्स टुगेदर, और यह क्रम सिलसिला लगातार कई घंटों तक चलता रहता। ही सिटिंग ऑन द जज सीट, वह न्यायाधीश के सिंहासन पर बैठता। लिसनिंग टू कंप्लेंट, शिकायतों को सुनता। एंड प्रोनाउंसिंग सेंटेंस विथ द सेम ग्रेविटी टिल इट वाज टाइम टू रिटर्न, जब तक शाम को वापस आने का समय नहीं हो जाता तब तक इस प्रकार से लोग उसके पास मुकदमे लेकर आते। सभी लड़के मुकदमे लेकर उसके पास आते और वह लड़का उन मुकदमों की सुनवाई करता और फैसला सुनाता। एंड देन ही जंप डाउन फ्रॉम हिज प्लेस, और जैसे ही वह उस स्थान से नीचे उतरता, एंड वाज जस्ट लाइक एनी अदर काउहर्ड, तो तुरंत वह अन्य लड़कों की तरह हो जाता। फ्रॉम देन ऑनवर्ड सो फेमस डिड दिस काउहर्ड बिकम दैट ऑल द कॉम्प्लिकेटेड डिस्प्यूट्स वेयर पुट बिफोर हिम। फिर धीरे धीरे वह इतना प्रसिद्ध हो गया, वह चरवाहा लड़का इतना प्रसिद्ध हो गया कि काफ़ी दूर दूर से लोग अपनी शिकायतों को लेकर उसके सामने आने लगे। एंड ऑलवेज द सेम थिंग हैपेंस, और हमेशा वही एक बात होती। द स्पिरिट ऑफ नॉलेज एंड जस्टिस वुड कम टू हिम, ज्ञान और न्याय की आत्मा उसके अंदर आ जाती। एंड ही वुड शो देम द ट्रूथ, और वह उन लोगों को सच्चाई दिखा देता। बट व्हेन ही केम डाउन फ्रॉम हिज सीट, लेकिन जैसे ही वह अपने सिंहासन से नीचे उतरता, ही वुड बी नो डिफरेंट फ्रॉम द अदर बॉयज़, तो वह अन्य लड़कों से भिन्न नहीं होता, अर्थात उन लड़कों की तरह ही हो जाता। ग्रेजुअली दिस न्यूज स्प्रेड थ्रू द कंट्री साइड, धीरे धीरे यह खबर पूरे देश में फैल गई। ग्रोन अप मेन एंड वोमेन फ्रॉम ऑल विलेज वुड ब्रिंग डिस्प्यूट इन द कोर्ट ऑफ द काउहर्ड बॉयज़, काफ़ी उम्र के लोग, पुरुष और महिलाएं आसपास के गांवों से अपने अपने झगड़े और मुकदमे लेकर उस चरवाहे लड़के के दरबार में आने लगे। एंड ऑलवेज दे रिसीव्ड ए जजमेंट दैट बोथ साइड्स अंडरस्टूड, और हमेशा उन लोगों को ऐसा न्याय मिलता जिससे दोनों पक्ष संतुष्ट हो जाते। एंड सो वेंट अवे सेटिस्फाइड, और वे संतुष्ट होकर वहाँ से जाते थे। नाउ द किंग हु लिव्ड फार अवे फ्रॉम उज्जैन, अब एक राजा जो उज्जैन से काफ़ी दूर रहता था, हियर दिस स्टोरी, इस कहानी को सुना, इस बात को सुना। वेल ही सेड, उसने कहा ठीक है। दैट बॉयज मस्ट हैव डेफिनेटली सेट ऑन द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य, कि यह लड़का विक्रमादित्य के न्यायप्रिय सिंहासन पर अवश्य बैठा है। द किंग्स गेस वाज करेक्ट, और राजा का अनुमान एकदम सही था। एट द रूइंस अबाउट द मिडोज वेयर वंस विक्रमादित्याज पैलेस, और उस चरागाह के बीचों बीच में जो खंडहर थे वो वास्तव में कभी विक्रमादित्य के महल हुआ करते थे। इफ़ जस्ट सिटिंग ऑन द माउंड ब्रिंग विजडम एंड जस्टिस टू द सफर्ड बॉयज, ही थॉट, राजा ने सोचा कि यदि सिर्फ उस सिंहासन पर बैठने से ही उस चरवाहे लड़के के पास ज्ञान और न्याय प्राप्त हो जाता है, उसे मिल जाता है, तो लेट अस डिग डीप एंड फाइंड द जजमेंट सीट, तो चलो वहाँ पर गहराई से खुदाई कराई जाए और विक्रमादित्य के न्यायप्रिय सिंहासन को बाहर निकाला जाए। आई टू शैल सिट ऑन इट, राजा ने कहा मैं भी इस पर बैठूंगा। एंड हियर ऑल द केसेज, और सभी मुकदमे सुनूंगा। देन द स्पिरिट ऑफ विक्रमादित्य विल डिसेंड अपॉन मी एज वेल, और फिर विक्रमादित्य की न्यायप्रिय आत्मा हमारे अंदर भी आ जाएगी। एंड आई शैल ऑलवेज बी ए जस्ट किंग, और मैं हमेशा एक न्यायी राजा बना रहूँगा। सो विथ द स्पैड्स एंड शावल्स, अतः फावड़े और कुदालों से द ग्रासी नॉल व्हेयर द बॉयज प्लेड वाज ओवरटर्न्ड, जिस स्थान पर वो लड़का खेलता था उस घास वाले मैदान के पास फावड़े और कुदालों से खुदाई शुरू की गई। द बॉय हु हैड बीन द सेल्फ मेड जज वाज सारोफुल, वह लड़का जो अपने आप को न्यायाधीश कहता था, वह लड़का बहुत दुखी था। ही फेल्ट दैट समथिंग वेरी डियर टू हिम वाज बीइंग टेकन अवे,
उस लड़के ने महसूस किया कि कोई सबसे प्रिय चीज़ मुझसे छीनी जा रही है। एट लास्ट द लेबर्स केम ऑन टू समथिंग, और खोदते खोदते अंत में श्रमिकों को एक वस्तु मिली। दे अनकवर्ड इट, उन्होंने इसको ऊपर उठाया, मिट्टी से बाहर निकाला। एंड फाउंड ए स्लैब ऑफ ब्लैक मार्बल, तब उन्हें काले संगमरमर की एक पटिया मिली। सपोर्टेड ऑन द हैंड्स एंड विंग्स ऑफ 25 स्टोन एंगल्स, और ये जो पटिया थी उस पर 25 पत्थर के देवदूत थे, जिनके हाथों और पंखों पर वो सिंहासन रखा हुआ था। श्योरली इट वाज द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य, निश्चित रूप से यह विक्रमादित्य का न्यायप्रिय सिंहासन था। विथ ग्रेट रिजॉइसिंग, अति खुशी और उल्लास के साथ, इट वाज ब्रॉट टू द सिटी, इसे शहर में लाया गया। एंड प्लेस्ड इन द हॉल ऑफ जस्टिस, और उसे न्याय कक्ष में रखा गया। द किंग ऑर्डर्ड हिज पीपुल टू ऑब्जर्व 3 days प्रेयर एंड फास्टिंग एंड अनाउंस्ड दैट ऑन द 4th day ही वुड असेंड द थ्रोन पब्लिकली। उस राजा ने अपनी प्रजा में यह बात कहलवा दी, आदेश दिया कि हमारी प्रजा को 3 दिनों तक पूजा पाठ करना है, प्रार्थना करना है एंड फास्टिंग और व्रत रखना है, और चौथे दिन सार्वजनिक रूप से सार्वजनिक स्थान पर हम उस सिंहासन पर बैठेंगे। अर्थात राजा ने यह आदेश दिया कि सभी लोग 3 दिन तक पूजा पाठ करेंगे, व्रत रखेंगे, और चौथे दिन हम उस न्यायप्रिय सिंहासन पर सार्वजनिक रूप से अर्थात सबके सामने बैठूंगा। एट लास्ट द ग्रेट मॉर्निंग केम, और वह अच्छी महान सुबह भी आ गई, अर्थात चौथा दिन आ गया। एंड क्राउड्स असेंबल्ड टू सी द किंग हिज सीट, और उस राजा को सिंहासन पर बैठते हुए देखने के लिए बहुत सी भीड़ इकट्ठा हो गई। वॉकिंग थ्रू द लॉन्ग हॉल केम द जज एंड प्रीस्ट ऑफ द किंगडम फॉलोड बाय द किंग, और जब राजा उस सिंहासन की ओर चल रहे थे, न्याय कक्ष की ओर बढ़ रहे थे, तब उनके साथ साथ अन्य न्यायाधीश और पुजारी भी जो उस राज्य के थे वे सब उनके पीछे पीछे आ रहे थे। देन एज दे रीच्ड द सीट ऑफ जजमेंट, और जब वे लोग उस सिंहासन के पास पहुँचे तो दे पार्टेड इनटू 2 rows, तो वे 2 पंक्तियों में बट गए। अर्थात बीच में राजा चल रहे थे और उनके पीछे पीछे उनके राज्य के पुजारी और न्यायाधीश चल रहे थे। जब सिंहासन के पास पहुँचे तो आधे पुजारी और आधे न्यायाधीश एक तरफ हो गए और आधे न्यायाधीश और आधे पुजारी दूसरी तरफ पंक्ति में हो गए। द किंग वॉकड अप इन द मिडिल, और राजा जो थे वो बीच में चल रहे थे। बोर्ड हिज हेड एंड वेंट स्ट्रेट टू मार्बल स्लैब, राजा ने अपने सिर को झुकाया, अर्थात तो सिंहासन के सम्मान में सिर को झुकाया। एंड वेंट स्ट्रेट टू मार्बल स्लैब, और सीधे उस संगमरमर की पटिया के पास पहुंच गए। व्हेन द किंग वाज अबाउट टू सिट ऑन द थ्रोन, जैसे ही राजा उस सिंहासन पर बैठने वाले थे, वन ऑफ एंगल्स बिगन टू स्पीक, तभी उनमें से एक देवदूत ने कहा, स्टॉप, रुको, ही सेड, अर्थात उस देवदूत ने कहा रुको। डू यू थिंक दैट यू आर वर्थी टू सिट ऑन जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य? उस देवदूत ने पूछा, क्या आप ये मानते हैं कि आप विक्रमादित्य के न्यायप्रिय सिंहासन पर बैठने के योग्य हैं? हैव यू नेवर डिजायर्ड टू रूल ओवर किंगडम दैट वेयर नॉट योर ओन? क्या तुमने कभी उन राज्यों पर शासन करने की इच्छा नहीं की जो तुम्हारे खुद के नहीं हैं? फॉर ए व्हाइल द किंग कुड नॉट थिंक ऑफ एन आंसर, थोड़ी देर तक राजा को कोई जवाब नहीं आया। ही न्यू हिज लाइफ वॉज अनजस्ट, राजा जानते थे कि हमारा जीवन अन्यायपूर्ण रहा है। आफ्टर ए लॉन्ग साइलेंस ही स्पोक,
काफ़ी देर तक चुप रहने के बाद राजा ने कहा, नो, नहीं। ही सेड, अर्थात राजा ने कहा, नहीं। आई एम नॉट वर्थी, मैं इस पर बैठने के योग्य नहीं हूँ। गो देन एंड फास्ट एंड प्रे फॉर 3 days, सेड द एंगल्स। फिर देवदूत ने कहा, तब जाओ और 3 दिन तक फिर व्रत रखो और प्रार्थना करो। सो दैट यू मे प्योरीफाई योर सेल्फ, ताकि तुम अपने आप को शुद्ध कर सको, पवित्र कर सको। एंड बी वर्थी टू सिट ऑन द थ्रोन, और इस सिंहासन पर बैठने के योग्य बन सको। विथ दीज वर्ड्स ही स्प्रेड हिज विंग्स, इन बातों के साथ उस देवदूत ने अपने पंख फैलाए। एंड फ्लू अवे, और वहाँ से उड़ गया। द किंग प्रिपेयर्ड हिमसेल्फ विथ प्रेयर एंड विथ फास्टिंग, राजा ने फिर 3 दिन तक पूजा पाठ और व्रत रखकर अपने आप को तैयार किया। टू कम अगेन एंड सिट ऑन द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य, दोबारा उस सिंहासन के पास आ करके उस विक्रमादित्य के न्यायप्रिय सिंहासन पर बैठने के लिए। बट दिस टाइम अगेन द सेम थिंग हैपेंड, लेकिन इस बार भी एकदम वही घटना घटी। अनादर स्टोन एंगल आस्क्ड हिम इफ़ ही हैड नेवर डिजायर्ड टू पॉसेज द रिचेज ऑफ अदर्स, दूसरे देवदूत ने राजा से पूछा कि क्या तुमने कभी दूसरे की संपत्तियों को इकट्ठा करने की, छीनने की कोशिश नहीं की है। द किंग एडमिटेड दैट ही हैड डन सो, राजा ने स्वीकार किया कि हाँ, मैंने ऐसा किया है। एंड देयर फोर ही वॉज नॉट वर्थी टू सिट ऑन द जजमेंट सीट, और इसलिए राजा इस बार भी उस विक्रमादित्य के न्यायप्रिय सिंहासन पर बैठने के योग्य नहीं था। इन दिस वे, इस प्रकार, व्हेन यूर द किंग ट्राइड टू ऑक्यूपाई द थ्रोन, जब कभी राजा उस सिंहासन पर बैठने की कोशिश करता, ही वॉज क्वेश्चनड बाई एन एंगल, तो एक देवदूत के द्वारा उससे प्रश्न पूछा जाता। एंड ही हैड टू विथड्रा, और वह उस सिंहासन पर बैठने के अयोग्य हो जाता, ठहरा दिया जाता। दिस वेंट ऑन टिल ओनली वन एंगल वाज लेफ्ट सपोर्टिंग द मार्बल स्लैब, और यह क्रम तब तक चलता रहा जब सिर्फ एक देवदूत बचा, जो कि उस संगमरमर की पटिया को अपने ऊपर संभाले हुए था। द किंग वेंट नियर द थ्रोन विथ ग्रेट कॉन्फिडेंस, अब की बार राजा उस सिंहासन के पास पूर्ण विश्वास के साथ, अति विश्वास के साथ उस सिंहासन के पास पहुँचे। फार ही फेल्ट श्योर ऑफ बीइंग अलाउड टू टेक हिज प्लेस दैट डे, क्योंकि राजा को पूरा विश्वास था कि निश्चित रूप से आज मुझे इस सिंहासन पर बैठने की अनुमति दे दी जाएगी। बट एज ही केम नियर द सीट, लेकिन जैसे ही वह उस सिंहासन के पास आए, द लास्ट एंगल स्पोक, तो अंतिम देवदूत ने कहा, आर यू देन परफेक्टली प्योर इन हार्ट ओ किंग, ऐ राजा, क्या तुम पूर्ण रूप से अपने हृदय से पवित्र हो। इज योर हार्ट एज प्योर एज दैट ऑफ लिटिल चाइल्ड, क्या आपका हृदय उतना शुद्ध है जितना कि एक छोटे बच्चे का होता है। इफ सो, यदि ऐसा है, यू आर इंडीड वर्थी टू सिट ऑन दिस सीट, तो तुम वास्तव में सिंहासन पर बैठने के योग्य हो। नो, ही सेड द किंग वेरी स्लोली, राजा ने बहुत धीमी आवाज़ में कहा, नहीं। नो, आई एम नॉट वर्थी, मैं सिंहासन पर बैठने के योग्य नहीं हूँ। एंड एट दीज वर्ड्स द एंगल फ्लू अप इनटू द स्काई, और इन्हीं शब्दों के साथ वह अंतिम देवदूत भी आकाश में उड़ गया। बियरिंग द स्लैब अपॉन हिज हेड, उस संगमरमर की पटिया को अपने सिर पर रखे हुए ही वहाँ से आकाश की ओर उड़ गया। दिस वाज हाउ द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य डिसअपीयर्ड फ्रॉम द अर्थ फॉर एवर, यही वह कहानी थी जिस प्रकार विक्रमादित्य का न्यायप्रिय सिंहासन हमेशा हमेशा के लिए पृथ्वी से गायब हो गया।